नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्यपुस्तक व्याकरण आनंद पाठ 9 विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण क्या है, वह इसकी भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तथा समझेंगे। प्यारे बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है विशेष या खास, अर्थात कहने का मतलब यह है कि विशेषण किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक प्यारी सी बच्ची है रमा, जिसको डायरी लिखना बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आज हम उसकी डायरी पढ़ते हैं कि उसने आज क्या लिखा है। प्यारी डायरी, आज मैं अपने विद्यालय की तरफ से शहर में घूमने गई थी। वहां मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी, एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे, मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती रेलगाड़ी देखी, उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। एक बार चलिए हम उन शब्दों को देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा ऊंची ऊंची इमारतें। ऊंची ऊंची शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? इमारतों की। सुंदर प्यारे खिलौने, सुंदर प्यारे जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? खिलौनों की। तेज रफ्तार, रफ्तार की विशेषता क्या है कि वह तेज है, उसकी गति तेज है। लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की विशेषता क्या है कि वह लंबी है। उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे, अब दरवाजे की विशेषता यहाँ पर क्या है? अनोखे। आज बहुत गर्मी थी। प्यारे बच्चों, गर्मी की विशेषता क्या है कि आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम की विशेषता क्या है कि वह ठंडी है। प्यारे बच्चों, आपने जो ये शब्द देखे जो किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, इन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के बारे में कोई अच्छी बातें बताते हैं, तो उन बातों को बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए एक बार विशेषण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण को विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होती है उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में कोई अच्छी बातें बताई जाती हैं, वो विशेषण होते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माधुरी सुंदर है। बच्चों, यहाँ पर सुंदर विशेषण शब्द है और माधुरी विशेषण। अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में कोई अच्छी बात बताई जाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द है और माधुरी विशेषण। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आम मीठा है। अब मीठा क्या है? आम। आम की विशेषता क्या है कि वह मीठा है। तो जो मीठा शब्द है वह हमारा विशेषण शब्द है और आम विशेषण है, क्योंकि मीठा क्या है? आम। आम की विशेषता है कि वह मीठा है। तो आम विशेषण और मीठा विशेषण शब्द हुए। आइए बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं। मैं लंबी हूँ। लंबी कौन है? मैं। लंबी कौन हूँ? यहाँ पे लंबी के बारे में पूछा गया कि लंबी कौन है, तो कौन है? मैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या हुआ? मैं। मैं क्या हूँ? मेरी क्या विशेषता है? लंबी। तो लंबी विशेषण शब्द हुआ। आइए बच्चों हम कुछ उदाहरण और देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो विशेषण और विशेष्य का बोध करवाते हैं। बड़ा पहाड़,
पहाड़ क्या है? विशेष है। विशेषण की विशेषता क्या है पहाड़ की? कि वह बड़ा है। तो बड़ा जो शब्द है वह क्या हुआ? विशेषण। पीला फूल, फूल क्या है? विशेष है। और फूल की विशेषता क्या है? कि वह पीला है। बड़ा भवन, भवन क्या हुआ यहाँ पर? विशेष है। और भवन की विशेषता क्या है? कि वह बड़ा है। तो बड़ा जो शब्द है वह विशेषण। सुंदर घर, घर की विशेषता यहाँ पर क्या बताई गई है? कि घर सुंदर है। तो जो घर है वह विशेष्य है और सुंदर विशेषण शब्द है। प्यारे बच्चों, विशेष्य और विशेषण के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए हो। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं जो इस प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द रंग, रूप, आकार, बुराई, स्वाद आदि संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। जो शब्द रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, स्वाद आदि संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भालू बहुत मोटा है, यह कपड़ा सुंदर है, यह बच्चा प्यारा है। प्यारे बच्चों, आपने देखा भालू बहुत मोटा है। यहाँ पर भालू की क्या विशेषता है? कि वह मोटा है। तो यहाँ पर जो हमारा गुणवाचक विशेषण है वह क्या हुआ? मोटा। यह कपड़ा सुंदर है, यहाँ पर कपड़े की विशेषता क्या बताई गई है? कि वह सुंदर है। अब यहाँ पर हमारा विशेषण शब्द क्या हुआ? सुंदर। यह बच्चा प्यारा है। अब बच्चे की यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई? कि वह प्यारा है। तो यहाँ पर जो हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द है वह क्या है? प्यारा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे से समझ आ गया। आज हमने विशेषण, विशेषण, विशेषण के भेद व गुणवाचक विशेषण को पढ़ा है। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फिर हमने देखा माधुरी सुंदर है। माधुरी की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो सुंदर हमारा विशेषण शब्द हुआ। उसके बाद किसकी विशेषता थी? वो माधुरी की। तो माधुरी क्या हुई? विशेष्य। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, स्वाद आदि संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भालू बहुत मोटा है, हमने पढ़ा कि भालू की विशेषता क्या है? कि वह बहुत मोटा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विशेषण व गुणवाचक विशेषण। इस वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो देखिए व अभ्यास कीजिए। मिलती हूँ विशेषण भाग 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए।